इफ एनी बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, इफ एनी बिल रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, अगर कोई बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो, देन तो देन तो दैट बिल मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, तो दैट बिल मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो उस बिल पर केवल प्रेसिडेंट के ही साइन होने चाहिए। इन एनी कंडीशन, समझ में आ गई बात। और कंडीशन मैंने आपको क्या बता दी, वापस वाली। ये जो मैंने सिचुएशन आपको समझाई है, आप लोगों को समझ में आ गई ना, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत इस पे क्वेश्चन उठे हुए हैं। चलो, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, सब वाले बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रिविलेज, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार आप लोगों को याद है सारे, पार्लियामेंट वाले विशेषाधिकार कुछ याद आ रहे? ये भाई मेरी गड़बड़ लगी तबीयत, क्या लग रहा है यार। विशेषाधिकार क्या है? जानवी, जानवी है क्या वहाँ? हाँ बैठी है। जानवी, जरा कॉफी बना दे यार, माहौल बनना भाई मेरा। क्या होने से पहले? जुकाम होने से बाद? अच्छा, हम तो डर गए, क्या होने से पहले भैया। ठीक है अभी तो यार हैं। अब है भाई, बड़ी सर्दी है यार, मौसम इतना ड्रास्टिकली ऊपर नीचे हो रहा है ना यार, ये बड़ा। और मैंने अपनी सिचुएशन आपको वैसे बता रखी है। तो चलो कोई नहीं। क्या था क्या? प्रिविलेज आपको बता रखे हैं, प्रिविलेज याद है, कलेक्टिव प्रिविलेज था कि पूरे पूरे उनको कहीं भी आप बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इंडिविजुअल प्रिविलेज था, कोई किसी के सामने कुछ नहीं कह सकता। याद, एग्जांपल दिया था मायावती वाला, याद है कुछ? आज तो अनाउंसमेंट है ना सीएम की दिल्ली में, आज ही अनाउंसमेंट है। बहुत सारे लोग तो स्मृति ईरानी को कह रहे, स्मृति ईरानी जानते? उसके भी चांसेस, क्योंकि दिल्ली में फीमेल सीएम ज़्यादा बेहतर काम करती हैं, ऐसा एग्जाम्पल से कई बार हुआ है सेट। मेल वाले जो हैं वो बंटाधारी करते हैं दिल्ली का। कल तो आरती शुरू होगी, परसों देखा मैंने यमुना की आरती है, वाह यार, ठीक ही है। मतलब मैं इतने जल्दी साफ तो नहीं होगी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। क्लीनिंग भी कर, देखो कायदे में ना केजरीवाल ने सही में नहीं करना चाहता था। नहीं, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं भाई साहब, गंगा साफ कर दी गई है, कानपुर कानपुर साइड में बड़ा हो गया है चीज़ों को लेकर के। लेकिन आपने खाली कमिटमेंट इस बेसिस पे लिया कि हम ऐसा करेंगे और नहीं करेंगे, तो जनता पागल थोड़ी है यार भाई। बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे हाल हैं यमुना बिच। बताओ, और यहीं से होकर निकल रही है, मैं पीछे से, यहीं से तो देखो आगरा में मथुरा जा रही है, सोचिए। और यमुना खराब नदी नहीं है भाई, यमुना नदी आप उत्तर चले जाइए उत्तराखंड में, देखिए कैसे बढ़िया, मतलब प्रॉपर। भाई वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा भाई, जिसका सीधा मतलब हो रखा है ये जो नौटंकी जानबूझ करके यमुना को भी एज ए पॉलिटिकल नहीं, एक प्रूफ के रूप में बना दिया गया कि हम ये करेंगे। अब देखो, अब बीजेपी का बहुत बड़ा टास्क है इसको साफ करना, क्योंकि आपने बोला तो है भाई साहब, और कर दे, बहुत बड़ा है नहीं यार, मालूम कमिटमेंट नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ना, जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट होता वो नहीं है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट किसी और की थी, दिल्ली में किसी और की, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। हरियाणा में किसकी हो गई है? बीजेपी। तो लॉजिक वहाँ बीजेपी, यहाँ बीजेपी, बस खत्म। देखिए अब यमुना आपकी साफ होगा, आप देखिएगा मेरे हिसाब से साल डेढ़ साल के अंदर आप यमुना आरती में जाएंगे, जैसे गंगा आरती होती है वैसे आप जाएंगे, वेट करिए। बट समस्या दिल्ली का सीएम ठीक बन जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो योगी मोदी जी काम कर रहे हैं, जेनुइनली काम अच्छे कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो सच्चाई है भाई साहब, काम तो किए जा रहे हैं। मैं तो उस दिन वहाँ पे अरे बड़ा अच्छा काम है, हाईवे हाईवे को लेकर के तो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। वंदे भारत में बैठेंगे ना आप लोग? अभी तक वंदे भारत नहीं बैठे, एक आध लोग बैठे। वंदे भारत जानते हो ना, कहीं बैठिएगा। मैं शताब्दी से गया था, वंदे भारत से वापस आया था, दोनों में सेम ही डे मैंने कंपेयर किया, और ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। टिकट में भी है ज़मीन आसमान का डिफरेंस, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट ये आदमी ना पैसे देता है अगर उसको फैसिलिटी मिले। आप पैसे दे भी रहे, और फैसिलिटी तो क्या मतलब है चीज़ों के, बट पैसे शायद आई थिंक वंदे भारत महंगी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके और उसके खाने खाने को खाली आप चेक कर लेना, फूड फूड क्वालिटी में ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा। है जेनुइनली है भाई साहब वंदे भारत में।
मतलब मेरे हिसाब से कोई ऐसा घंटा नहीं बीता था जिसमें कुछ खाने को नहीं दिया था। अगर 8 घंटे की जर्नी है तो 8 घंटे में 8 टाइप के स्नैक्स लाए थे लगभग लगभग में, 5-6 तो लाए ही होंगे। समझ रहे हो डिफरेंस? और इसमें आपने देखा है शताब्दी में एक बोतल पकड़ा देता है छोटी वाली, और न्यूज़पेपर भी बेवकूफ़ रखते हैं हर दूसरे उस पे। अरे न्यूज़पेपर अगर सबको, अब लड़ रहा है पेपर के लिए, सुबह सुबह जाना होता अगर आपको, तो हर दूसरी सीट पे एक न्यूज़पेपर डाल रहा है, मतलब 4 लोगों के बीच में एक न्यूज़पेपर। अब सीधी बात है, सुबह सुबह अगर मेरे को पढ़ने का तुम्हारा मन है अब, तो पन्ने मांगे भाई साहब 4 नंबर पेज दे दो मेरे को। 2.5 रुपये का पेपर आता है, कितने रुपये, तुम 900 रुपये की टिकट है ना इसकी शताब्दी की, 2.5 रुपये का पेपर आता है, वो भी नहीं दे रहे। ये एक्चुअली उसके पीछे भी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न होते हैं उसमें। सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, बिकॉज द शताब्दी वॉज स्टार्टेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। उस समय की कहानी तो होता है ना, खुद को थोड़ा आगे दिखाना, उसको पीछे करना, ये भी ऑप्शन है। बाकी खाने वाने का, कैटरिंग का तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ सिस्टम क्या होता है ट्रेन के खाने का। किसी दिन दिखाऊंगा वीडियो तुम लोगों को, यूट्यूब एक्चुअली दिखा नहीं सकता ना, कॉपीराइट आ जाता है इसमें। देखिए ना आपने, बढ़िया। क्या तो व्यवस्था उन्होंने अच्छी की हुई है, तो आपके लिए भी। तुम लोग तो गए थे ना बनारस, कौन गया था तुम लोग, तो कौन मेरे को कह रहा था कि मैं उसी से गई हूँ। वो गई थी वंदे भारत से, हंसिका। वो गई थी वंदे भारत से, गई थी हाँ। बनारस गई थी, कह रही इलाहाबाद से तो गई थी ना, इलाहाबाद या बनारस से। बढ़िया। नॉर्मल चेयर कार की एसी? एसी नहीं, ईसी एग्जीक्यूटिव वाला, एक नॉर्मल वाली। अच्छा दूसरे में थी, बढ़िया यार। हाँ एग्जीक्यूटिव बार वंदे भारत की बड़ी खतरनाक है। मैंने बोला पैसा बढ़ा लेते हैं लेकिन माहौल बना देते तुम्हारा, लगे तुमको ट्रेन में हो, उसमें प्लेन में पूरा रिवॉल्विंग जो कह रही है ना, पूरा घूमने वाले, अरे अलग ही लेवल पे है उसका सिस्टम, घूम के आप वो भी देख सकते हो। सामने एक होता है ना, ऐसे करके देखते हो जब ट्रेन चल रही ना, सीट घुमाओ देखो। भैया ले रहा आपसे 1800 रुपया। मैंने बोला पैसे, मैंने बोला एक से एक पैसे वाले लोग हैं, बात को समझो। पैसा 1800 देने में किसी को दिक्कत नहीं, अगर आप 1800 वाला काम दो। भाई अगर आदमी को सीधी बात, ट्रेन है वो जो प्लेन है, प्लेन में भी जाना मेरे को सिमिलर ही लगता है, उतना ही प्लेन का पैसा भी लगभग उतना लगता है। और लोग कहते हैं प्लेन से टाइम बचता है, मेरे को तो नहीं लगता टाइम बचता है। 1-2 घंटे का बहुत फर्क पड़ता होगा, नहीं तो चेक इन और चेकआउट करते करते भाई साहब उतना ही टाइम लग जाता है, लंका ही लग जाती है यार, घुसते 2 घंटे। हाँ वही वही तो कह रहा, मैं गोरखपुर के लिए कसम से फ्लाइट पकड़ा, मेरे को गोरखपुर जाने में करीब 9 से 10 घंटे लगते हैं बाई रोड। और मेरी फ्लाइट थी अराउंड 7:40 के अराउंड मॉर्निंग में। भाई साहब 4 बजे बुला लिए, 5:30 बजे एंट्री होती है। अब यहाँ से पालम जाना, पता ना आईजीआई कहाँ पर है, यहाँ से भाई साहब 1 घंटा तो कैब में, और फिर 2 घंटा पहले चेक इन करना, समझ रहे हैं। और फिर जब प्लेन लैंड हो उसके बाद से फिर वहाँ पे, क्योंकि दूर है उनका, तो वहाँ से वो भाई बस में डाल के लाके जो उसमें है पोर्ट पे लाते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट, फिर वहाँ पे तुम्हारा लगेज का वेट करो, नहीं हो भाई साहब, मतलब बिली माने 6.5-7 घंटे लग गए मेरे को, और 9 घंटे में गाड़ी से आता, अपने घर से चढ़ता अपने घर पे उतरता। गाड़ी का फायदा है कि नहीं, वैसी थी बस मैंने 1 से 1.5 घंटे बचा। लोग कहते प्लेन पता नहीं क्या बचता, मुझे कुछ नहीं बचा। मूड और ख़राब हो गया, 10 जगह पे आप चेंज करो ना, यहाँ से जाओ कैब पकड़ के, फिर वहाँ उतरो, फिर चढ़ो, फिर उतरो, फिर उनकी बस में बैठो, फिर चेंज करो, फिर यहाँ, फिर वहाँ गाड़ी पकड़ो, फिर अपने घर जाओ, इतना जगह स्टेप स्टेप। बहुत दूर अगर आप जा रहे हैं तो आपका टाइम बच जाएगा, जो वो डिस्टेंस को, लाइक नॉर्थ ईस्ट में जाइए वो आपको बचा दे ज़्यादा टाइम, वो मान सकता हूँ मैं। हाँ साउथ में जाइए कल, वो अच्छा है। आप लोगों से जाने की बात ही क्या करनी, छोड़ो यार, आगे आओ। सिपुरा मॉल देखा नहीं सर हमने, आगे क्या बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ आपका, ये कमेटी हो गई। इस ये तो मैं आपको बता चुका हूँ यार, ये हो रखा है। ठीक है, सेशन याद है क्या, सेशन कितने होते हैं, कितने टाइप के सेशन होते हैं, कितने, 3, कौन कौन से? विंटर, मॉनसून, बढ़िया। कितने टाइप के बिल हो गए थे, कितने टाइप के मोशन, मोशन याद है, सब लिखवाए थे तुम्हारे में, लिखे हुए ना सबके, याद है ना भाई मोशन, ये नो कॉन्फिडेंस फला 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 है, लिखे थे ना सारे, हो रखे हैं भाई, क्योंकि मैं, ये ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होंगे चीज़ को लेकर के, मैं ऑलरेडी पूरा करा चुका हूँ, और डिटेलिंग में करा रखा था, 2-3 मैंने घंटे लिए थे लेक्चर इस चीज़ को, तो इसीलिए उसको नहीं करा रहा हूँ मैं, इसको स्पीड में लेके जा रहा हूँ भाई। जिन 11 मोशन, 11 मोशन होते, क्वेश्चन क्वेश्चन भी हो गए थे ना, स्टार्ट क्वेश्चन, नॉन स्टार्ट, सब याद आ रहा है क्वेश्चन, शॉर्ट वो शॉर्ट नोटिस वाले थे, हाफ एन आवर डिस्कशन, सब पूरा हो रखा है, वेरी गुड। तो आप सबका हो रखा है, जिनका छूट छाट गया होगा उनके लिए फिर वीडियो मिल जाएगी उनको। चलो एक काम कर लो, ये आया हुआ 2-3 बार है, तो इसमें लिखो, कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इधर लिखो विधानसभा, इधर लिखो विधान परिषद, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद।
विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल, हो गया। इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपेयर करने के लिए 2-3 बार रखा, तो मैं वो देख लेता हूँ क्योंकि इसमें, हाँ ठीक है। स्टेट असेंबली स्टेट काउंसिल लिखो, तो सबसे पहले में हेडिंग में लिखो नंबर्स, सीट्स। सीट्स विधानसभा में लिखो 60 to 500, समझ गए। पहली हेडिंग क्या लिखी, सीट्स। अब सीट्स को कंपेयर करेंगे विधानसभा विधान परिषद में, तो विधानसभा की सीट मैंने आपको कितनी बताई, 60 मिनिमम 400। इधर साइड में लिखो मिनिमम 40, विधान परिषद में मिनिमम 40 स्लैश मैक्सिमम 1/3 ऑफ स्टेट असेंबली। ये रूल है, विधान परिषद की सीट विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1/3 ऑफ असेंबली, समझ गए। इसका मतलब यूपी विधानसभा मैंने कितनी सीट बताई आपको, 403, तो 403 सीटों का 1/3 इधर होगा, तो 403 का 1/3 लगभग 100 हुआ, 133 के आसपास। तो 133 के आसपास ही, इससे ऊपर नहीं हो सकता, इससे कम ही हो सकता है। अगर यूपी असेंबली जो है इसकी सीट बढ़कर के 500 होगी तो अकॉर्डिंगली वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक हो गई बात। दूसरा लिखो इलेक्शन, दूसरी हेडिंग इलेक्शन। तो विधानसभा के इलेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। स्टेट असेंबली के इलेक्शन आपने सुना यूपी है, तो लिखो डायरेक्ट विधानसभा में, ठीक है। स्टेट काउंसिल में, विधान परिषद में इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें आपका कोई रोल है, याद है 1/3 ये 1/7 ये फला फला, तो वो वाला से वो ध्यान रखना, वो जो 1/3 1 है ना, वो जरा बहुत क्वेश्चन उस पर उठते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तीसरा नॉमिनेशन लिखो, नामांकन मनोनीत। तो नॉमिनेशन याद है इसमें कितने लोग थे, एक चीज हाँ यहाँ पे थोड़ा नोट कर लीजिए ध्यान से, विधानसभा जो है वहां पे लिखो 1। विधानसभा में एक व्यक्ति को चुनता है, एंग्लो इंडियन वाला कुछ याद आ रहा कॉन्सेप्ट, तो इसमें 1 बंदा होता है जिसको चुनता है, क्या नाम है, गवर्नर। और उधर साइड में मैंने कितने बताए थे, उधर साइड में विधान परिषद में कितने थे, 1 बटे कितने थे जिनको वो नॉमिनेट करता था, याद है 4-5 सेक्टर के थे, 1/6 लिख लीजिए, 1/6। कुछ कुछ आ रहा समझ में, तो 1/6 विधान परिषद को सिलेक्ट करता है और बाकी ये वाले करता है, डन। नेक्स्ट आओ टेन्योर, टेन्योर अवधि। तो विधानसभा लगभग कितनी होती है अप्रॉक्स, जनरल बात करते हैं तो 5 साल, यूपी में इलेक्शन हर 5 साल में होता है, तो विधानसभा में लिख लो टेन्योर में 5 साल। और उधर साइड का जो रूल होता है वो वही रूल होता है जो मैंने बताया, क्या कितने कितने रिटायर होते हैं, 1/3 आफ्टर एवरी 2 ईयर। नोट कर लीजिए, हर 2 साल बाद 1/3। ये चीज बहुत ध्यान से समझ के मुझे बताइए, हर दूसरे साल या हर 2 साल बाद, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, हर दूसरे साल में 1 साल हुआ, दूसरे साल तो रिटायर हो रहा ना भाई, तो आपका टेन्योर 6 साल कंप्लीट होना है, हिसाब समझो। तो हिसाब ये बैठा कि अगर आप 1950 में, याद है कुछ मैंने लॉटरी सिस्टम सिखाया था, तो 1950 में अगर आप इलेक्ट होते हैं तो 52 में आप गए, 52 के बाद फिर 54 में गए, 54 56 में गए ना, तो 2-2 साल बाद काम चल रहा है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रही, बहुत ध्यान से वर्ड समझना, ठीक है। हाँ, और टेन्योर कितने दिन का होता है, 6 साल का, ये उधर भी इधर भी, ये तो आपको आई थिंक पता होगा। चलो, तो विधान परिषद और ये हो गया आपको। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हेडिंग डालिए, मेंस का जो क्वेश्चन है वो है स्टेट पॉलिटिक्स, हेडिंग डालो स्टेट पॉलिटिक्स, राज्य राजनीति। यार ये लाइट इसकी तब से जली रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा तो नहीं कहीं, ये कल भी पूरा इसने शूट किया, हो भी देखो जल रही है लाइट, मुझे दिख रही है, जल्दी आप लोग जलते हुए इसकी 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 जल्दी ना, ये ब्लिंक करने लगता है जब इसकी बैटरी डाउन होती है। ऑनलाइन वाले बहुत गरियाएंगे मेरे को, क्योंकि फिर ना बिना ऑडियो के चल रहा है काम, क्योंकि जनरल इसकी ब्लिंक करने लगे, कर नहीं रही है ब्लिंक यार। चलो एक लेते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स की क्या वैल्यू है तुमको लगता है देश में, स्टेट पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इवन आप कह सकते हैं सर स्टेट पॉलिटिक्स ही डिसाइड सब कुछ करती है। भाई बिहार की जो राजनीति है, पहले थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिबेटेबल क्वेश्चन है, समझो मेंस के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। बिहार की राजनीति के फैक्टर, यूपी की पॉलिटिक्स के फैक्टर और तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के फैक्टर सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, ये पक्की बात है। क्योंकि हर यूपी के कौन से आपको लगता है कि फैक्टर इंपॉर्टेंट है, यूपी के जो इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में कौन सा एक पॉइंट है जिसपे वोट बंटते हैं,
या इफेक्ट होता है। मीन्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसलिए थोड़ा डिस्कस करा रहा हूँ। यूपी इलेक्शन में, जैसे तुम्हारा बिहार इलेक्शन होने जा रहा है, आपका इलेक्शन है ठीक, तो आपके बिहार में ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो फैक्टर काम करेगा, या तुमको ऐसा लगता है कि सर मैं ये ध्यान रख के वोट दूंगी? वही तो फैक्टर होंगे आपके इलेक्शन के, क्या लगता है? रोड, क्या हाल है रोड के बिहार साइड में? बुरे हाल हैं। वहां गडकरी जी नहीं पहुंचे क्या? अच्छा, कल तो पता चला नीतीश कुमार वापस जा रहे हैं इंडिया, उसमें कल न्यूज़ खबर आई है, चल रही ना। वो नीतीश कुमार, कोई फैन है तो नहीं हो ना नीतीश कुमार को, नहीं तो कुछ बोलूं मैं। नीतीश कुमार का ठीक है, बस ठीक है। हाँ, कुछ वो बंदा, क्या बोलूं मैं, वो केजरीवाल से भी बड़ा शरीफ आदमी है वो, क्या बोलूं मैं। बहुत खतरनाक वाले हैं बेचारे। जहाँ मौका मिला, जब मौका मिला निकल लो। वो नहीं, एक ना बिना थाली का लोटा, बिन पेरी का लोटा, विदाउट बेस वाला तो घूमते ही रहते हैं ना, वो उसी टाइप के हैं। थाली का बैगन, हाँ। तो थाली का क्या, वो पता नहीं कहाँ का बैगन है वो बंदा, खाली जब मौका मिलता है तो उसके इधर उधर है। अब योगी जी के, मोदी जी के सामने थोड़ा, मोदी जी का रुतबा थोड़ा बड़ा है। अब तक तो बहुत दिन टिक गई सरकार सेंटर वाली, आपको क्या लग रहा है? वेट करिए, 5 साल बहुत मुश्किल है मोदी जी की इस बार, कहाँ भाई, और नीतीश कुमार के सपोर्ट से 5 साल। अरे, तो रोड खराब है आपके यहाँ, बहुत ही खराब है, सही बात है। ये मैं गया हूँ, मेरा तो पर्सनल, मेरा गोरखपुर घर है तो बगल में बिहार है, तो एक दो बार आना जाना लगा रहता है। जाना ही लगा रहता है, आने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रोड इतनी गंदी है वहां पर है, कसम से बता रहा हूँ यार। सिवान वान है ना जो, अरे बाप रे बाप, आप सही में लग जाएगा। जो आपने पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखी है, उस समय का जो दौर था ना, आपने नदिया के पार आर देखे मूवी, बैलगाड़ी बैठ के जो घूमता, कसम से यार। पटना के बाहर अगर आप निकल, पटना, पटना का भी मैं नहीं कहूँगा, पटना का जो मेन एरिया है वो ठीक है, बाकी उसके पीछे अगर आप चले गए, और सिवान उवान दरभंगा और जो डिस्ट्रिक्ट है, ओ हो, मेरे एक मित्र हैं वो रहते थे, गया था मैं यार, एक दिन तो मेरे को आराम करना पड़ गया। और कुल मिला के जर्नी थी 4, 4.5, 5 घंटे की बस। इतनी गंदी रोड थी, आप सोचिए। और मैं तो बस इमेजिन कर रहा था कि बारिश में क्या होगा, और बारिश में तगड़ी वाली बाढ़ आती है वहाँ पे, सोच के इमेजिन करके देखिए कि आपको मतलब, क्या बोलूँ यार मैं। ये जितना बड़ा आप यहाँ बैठे हैं ना, जो टाइल्स है, इस टाइल्स में 3 गड्ढे तो होंगे, जितनी बड़ी एक टाइल्स है। अब हिसाब लगा, उस रोड पे तुमको अपनी गाड़ी चलानी है, गाड़ी तो इमेजिन ही छोड़ दीजिए, बाइक नहीं चलेगी आपसे, बाइक तो मुड़ मुड़ा के चलेगी, वो भी नहीं चलती वहाँ पे। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही, रोड एक फैक्टर काम करता, वेरी गुड। बट ये जो रोड का फैक्टर आपने बताया, क्या यही फैक्टर गुजरात में भी काम करेगा? समझ में आया कुछ कुछ? तो पॉइंट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो स्टेट पॉलिटिक्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग यूपी से हैं, यूपी में क्या लगता है? ट्राइब, क्राइम, ओके, क्राइम फैक्टर पे वोट चलते हैं। क्राइम में बिहार भी टॉप पे ही लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी तो काफ़ी सुधर गया, काफ़ी हद तक यूपी बदल गया। बिहार अभी बिल्कुल अपना बरकरार रखे है, कोई दिक्कत नहीं है। क्राइम के जो उस रैंक थी वहीं पे हम खड़े हैं। अभी भी क्या सीन है वहाँ पे, लड़कियों के लिए सेफ साइड थोड़ा बहुत हुआ है बिहार? अब घर के जाते हो, वैसा ही है, देखिए आपके सामने है। पर्सनल एक्सपीरियंस यही मैंने, क्योंकि जो वहाँ का वही बता पाएगा, आप पढ़ोगे खाली ये बिहार के तो इनको आइडिया है वहाँ का। तो लॉजिक बात, अभी भी सब वैसा ही है, कुछ को समझ में आ रहा है। जबकि यूपी में काफ़ी आपको लगता है चेंज हो गया? मेरी बात छोड़ो, अपना बताओ भाई साहब। 5 मिनट के अंदर आपको पीसीआर खड़ी मिलेगी, और बिलीव मानिए हर 24 से 48 घंटे में जनरल जो बेसिक केस हैं सॉल्व हो रहे हैं यूपी में। मर्डर केस तक भी 48 घंटे में निपटा दिया है, इतना तगड़ा डंडा कर रखा है। तो यूपी में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। कोई ऐसा व्यक्ति को लगता है नहीं चेंज नहीं हुआ है? सर हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ है। कभी मौका मिला पुलिस से पाला पड़ने का? पाला का मतलब आपने बुलाई हो पुलिस, ऐसा नहीं आप एक्यूज, आप विक्टिम भी हो सकते हैं, पता चला हमें बनाए। कभी मौका नहीं, पुलिस से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ आप लोग? पुलिस स्टेशन गए आप लोग? पुलिस स्टेशन नहीं गए आप लोग? पुलिस जानते हो? ठीक है, पीसीआर देखिए घूमती रहती रोड पे, कभी उनसे बात नहीं की आप? करे हैं, क्यों, क्या बात हुई? गाड़ी हिट हो गई थी, आपने हिट कर दी थी, किसी ने कर दी थी? टो हो गया ना, ये फालतू चीज है, टो वाली चीज तो नॉर्मल है। हाँ, पॉइंट, अभी आप पुलिस स्टेशन नहीं गए, अच्छी बात है। वैसे भी लोग कहते हैं कि दूरी ही रहनी चाहिए पुलिस से, बट फिर भी मेरे हिसाब से कभी उस थाने के अंदर नहीं गए आप लोग कभी? एक बार स्टेशन के अंदर जाकर के देखो तो वहाँ कौन इंसान है, कौन सी चेयर होती। पिक्चरों वाला पुलिस स्टेशन नहीं होता, वो अलग होता है। तुम अरे यार, तो मूवी देख देख के बर्बाद हो रखे हो। पुलिस स्टेशन में घुसोगे तुमको लगेगा किसी दूसरी दुनिया में आ गए। सरकारी में जाओ तो, और किसी छोटे उसमें, मतलब जो छोटा वाला थाना होता है, जो हाई फाई वाला है, तो वहाँ पे नहीं, जो लोकल वाले नहीं होते, चौकी एक आपने उसमें जाओ, आप पता चला कहाँ आ गए। वहाँ पे बकायदा जेल वोल भी देखी नहीं आप लोगों ने? अरे
कोई नहीं, फिर तो ठीक है। तो ऑब्वियस आपने बताया क्राइम, सर ये एक फैक्टर होता है जो यूपी में वोट दिलाया है योगी जी को कि काटा है, दिलाया है। बात समझे? तो क्या क्राइम वाला फैक्टर बिहार में भी काम करेगा? बट हो सकता है कोई फैक्टर प्राइमा फेसी, मतलब प्राइमरी कोई फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव हो जो बिहार में वो यूपी में काम नहीं करेगा, लेकिन दोनों फैक्टर दोनों जगह पे काम तो कर रहे हैं ना। सही बात है कि नहीं है? ठीक बात है। तो इसका मतलब आप बहुत ध्यान से समझ गए कि जो स्टेट पॉलिटिक्स होती है उसके, अब यहाँ पे क्या योगी जी मोदी जी को आप वोट देते समय क्राइम ध्यान में रखते हैं? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। मोदी जी को आपने वोट दिया तो क्या आपने क्राइम वाला मैटर ध्यान में रखा कि देश में क्राइम बढ़ रहा है इसलिए मोदी जी को चुनो? सिंपल नहीं, लॉजिक बात है, क्योंकि मोदी जी के क्राइम वाले मैटर आपने क्या ध्यान रखा? आप मोदी जी के दोस्त हैं, मतलब फैन हैं, दोस्ती गए। मैं तो वैसे, मैं तो भगवान को भी दोस्त बोलता हूँ यार, अपने भगवान दोस्त, भगवान को हैं कौन यार, अपने मित्र हैं। आप भगवान को जैसे माने वो हैं आपके। मैं मित्र मानता हूँ, आप हो सकता कुछ मानिए, मैं मित्र मानता हूँ। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी को आप वोट दिए ना भाई, फैन हो तो मोदी जी पसंद है क्यों? बढ़िया बोलते, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का पॉइंट है। डेवलपमेंट का मतलब आपका डेवलपमेंट हुआ ऑफ नेशन का, वेरी गुड। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको सब लोग एग्री करते हैं। तो पॉइंट अब यहां पे आपको निकल के आया है कि सर स्टेट पॉलिटिक्स और सेंटर पॉलिटिक्स के जो टॉपिक होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं। ये चीज क्लियर होगी सबको? अब यहां पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं वो मैं आपको वन बाय वन करके समझा देता हूं। लिखो, हेडिंग डालो, डिसाइडिंग फैक्टर फॉर स्टेट पॉलिटिक्स, राज्य राजनीति को निर्धारित करने वाले कारक।